बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 9 to 12। इसमें आपके पास कार्टेशियन इंटीग्रल आपको गिवन है, ठीक है। आपने इस कार्टेशियन इंटीग्रल को पोलर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है और देन आपने उसको इवेलुएट करना है, यानी कि आपने इसको आर और थीटा के फॉर्म में करना है। कार्टेशियन कंपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ था कि वो था जब जो डी ए होता था वो किसके इक्वल होता था, यानी कि वो इक्वल होता था डी एक्स इंटू डी वाई के इक्वल होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डी ए होगा पोलर इंटीग्रल में, वो आपके पास इक्वल होगा आर डी थीटा, ठीक है। इसमें तो हम इंटरचेंजिंग कर देते थे ना, लेकिन इसमें हमने इंटरचेंजिंग नहीं करनी। ये आर डी थीटा ही होगा। सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू आर इसका इंटीग्रेशन करनी है, फिर देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है। और यहाँ पे हमारे पास आर की इंटरवल लिमिट्स होंगी और यहाँ पे हमारे पास थीटा की लिमिट्स होंगी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, डी वाई इंटू डी एक्स। और ये हमारे पास इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास एक तो वाई इज इक्वल टू 0 है और एक हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ ड्रॉ करने से ना आसानी हो जाती है। ये y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका मतलब है कि यानी कि वो सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। और यानी कि x की क्या लिमिट है, -1 से 1, यानी कि -1 से 1 x की लिमिट है और ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप r और थीटा फाइंड करो, यानी कि अब x -1 से 1 था ना, -1 से 1, और अब x, ये x की लिमिट थी। अब यहाँ पे किसकी लिमिट आनी है, यहाँ पे आनी है थीटा की लिमिट, ठीक है। तो अब आप x से थीटा की लिमिट फाइंड करोगे तो यहाँ से 0 और यहाँ से पाए, ठीक है। यानी कि थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से पाए। और अब आपने y की जगह पे आपने r की लिमिट लिखनी है, तो अब r की आपके पास क्या लिमिट हो जाएगी, 0 से 1, ठीक है। तो अब आपके पास ये 0 से 1 हो गई, 0 से 1। और जो डी वाई डी एक्स होगा ये आर डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपने विद रिस्पेक्ट टू आर फिर इसका इंटीग्रेशन करनी है और फिर उसके अंदर लिमिट पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वाई के आपके पास लिमिट्स है -√a² माइनस एक्स स्क्वायर से √a² माइनस एक्स स्क्वायर तक, और एक्स की आपके पास लिमिट डिफाइन है -a to a। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे -a to a ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये इक्वेशन आपको क्या शो करिए कि जो आपके पास सर्कल होगा वो पूरा सर्कल आपके पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पूरा सर्कल बनेगा। अब जब आपके पास फुल सर्कल है तो इट्स मीन कि आपके पास 0 से 2 पाई तक का एंगल है, ठीक है, 0 से 2 पाई तक का एंगल है। सो आपके पास x की लिमिट पे आ जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास r हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0 से a। आप कहीं से भी इसका रेडियस फाइंड कर ले तो वो 0 से एंटर होगा और a पे लीव करेगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 0 से a और डी थीटा। और जस्ट अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है, उसकी लिमिट अप्लाई करनी है, फिर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, उसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट अप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा πa²। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब आपने 1 प्लस यानी कि आप 1 + x² + y² अंडर रूट, इसका आप जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये डाउनवर्ड में आपके पास ये हाफ सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, और आपके पास जो x एक्सिस की लिमिट है वो है 0 से -1, ये -1, और y आपके पास 0 है। और उसके बाद आपके पास जब ये y 1 और -1 के दरमियान में जब आपको बनते हैं तो ये y आपके पास -1 आता है। तो अब आपके यहाँ से 0 से -1 आपके पास y है और x आपके पास है 1 से -1, यानी कि ये, और आपने रीजन लेना है 0 से -1 का, 0 से -1। तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाला रीजन नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ जस्ट ये वाला रीजन आपके पास होगा, इतना। तो अब यहाँ से ये पाई से 3π/2 ये आपके पास हो जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी थीटा की वैल्यू। अब आप यहाँ से कहेंगे कि जो x है, r है, वो आपके पास -1 से 0 होना चाहिए, ठीक है, -1 से 0। r आपके पास -1 नहीं होगा, ठीक है, -1 नहीं आपके पास r होगा और ये 0 होगा। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो -1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि जब ये नेगेटिव और यहाँ पे वो -1 है r,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स मीन ये +1 हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे जो आर की वेरिएशन होगी, जो आर की लिमिट होगी वो 0 से 1 होगी। अब आपने 2 और ये अब यहाँ पे ये आपके पास x² + y², जब अब ये वाली जो चीज़ है ये आपकी डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये आर में पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये x² y² को तो नहीं अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो x² + y² होता है वो किसके इक्वल होता है, वो r² के इक्वल होता है। तो जब ये r² के इक्वल है तो वो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जस्ट इधर r बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है, फिर उसका आपने लिमिट अप्लाई करनी है, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको इंटीग्रेट करना है और उसके आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 1 - नेचुरल लॉग ऑफ 2 × π/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 - नेचुरल लॉग ऑफ 2 × π। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये गिवन है। अब आपने सबसे पहले x² + y², यानी कि ये आपके पास फंक्शन था, इसको हम चेंज कर लेंगे कि जब हम इसको पोलर इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो ये x² + y² आपके पास r² इधर हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये dy × dx की फॉर्म में है, तो इट्स मीन कि ये वाली जो है इसकी y की लिमिट है। अब यहाँ पे हमारे पास y की लिमिट है, तो y = 0 है और y = √2x - x² है। ठीक है, अब आप यहाँ से ना r की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, y = √2x - x² और यहाँ पे आप इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो आपके और y की जगह पे आप r sin थीटा पुट करेंगे और x की जगह पे r cos थीटा पुट करेंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा r = 2 cos थीटा। एक इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप ना फाइंड कर सकते हैं r की वैल्यूज़। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो अब आपके पास जो रे है कोई सी भी एक रेडियस आप फाइंड करने के लिए, आर फाइंड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या मतलब है हमारे पास कि x = 1 है। तो जब x = 1 होगा तो x किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है r cos थीटा के इक्वल होता है, = 1 और r = 1/cos थीटा और r = secant थीटा। तो इट्स मीन कि एक हमारे पास आर की वैल्यू आ गई थी 2 cos थीटा और दूसरी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है secant थीटा। तो इट्स मीन कि जो आर हमारे पास की लिमिट क्या होंगी, secant थीटा से 2 cos थीटा। ठीक है, अब आप इन दोनों को इक्वल करके आप थीटा की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आपके पास ये देखें ना, आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हाफ हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हाफ हो रहा है तो इट्स मीन कि π/4 इसकी लिमिट होगी 0 से π/4 थीटा की। और अगर आपने इसको इन दोनों को 2 cos थीटा = secant थीटा करके भी आप इसकी लिमिट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपने 1/, ये x² + y² की जगह पे r² का स्क्वायर होगा r⁴। अब आपने इसको जस्ट आपने भी इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/16।